90s के दौर में WWE किंग ऑफ द रिंग एक मेजर प्रीमियम लाइव इवेंट हुआ करता था। 1993 से लेके 2002 तक किंग ऑफ द रिंग एक एनुअल पेपर व्यू हुआ करता था और इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा हुआ करती थी WWE सुपरस्टार्स के करियर्स में। ये एक सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट होता था जिसके विनर को हम किंग ऑफ द रिंग बोला करते थे। WWE की हिस्ट्री में कुछ ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने ये किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीता और इस जीत की वजह से उनके करियर में ऐसे चार चांद लगे कि आज की डेट में उन्हें हम एक लेजेंड के नाम से जानते हैं। किंग ऑफ द रिंग पेपर व्यू का सेटअप एकदम रॉयल हुआ करता था 90s में और टूर्नामेंट जीतने वाले एक किंग की तरह सेलिब्रेट करती थी WWE। लेकिन क्या आप जानते हैं वो ऐसे कौन से WWE सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीत के मेन इवेंट की तरफ पुश लिया? क्या आपको पता है किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का ओवरऑल क्या सिग्निफिकेंस रहा है WWE सुपरस्टार्स के करियर्स में? क्या आप जानते हैं WWE ने क्यों 2003 में किंग ऑफ द रिंग पेपर व्यू डिसकंटिन्यू किया? तो आज हम किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के विनर्स के करियर्स के बारे में बात करने वाले इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले रेसलिंग सीरीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से मेरा मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आगे ऐसे ही वीडियोस को एग्जीक्यूट और प्रोड्यूस करने में। तो चलिए, इट्स क्लॉबरिंग टाइम। दोस्तों, मार्च 1996 वो वक्त हुआ करता था जब स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने रिंग मास्टर गिमिक छोड़ के स्टोन कोल्ड गिमिक अपनाया। उस वक्त उनके मैनेजर थे $1 मिलियन मैन टेड डिबियासी। मई 1996 में टेड डिबियासी से छुटकारा पाने के बाद स्टोन कोल्ड तेजी से बढ़ रहे थे 1996 किंग ऑफ द रिंग क्राउन की ओर। बॉब हॉली और सावियो वेगा को हराने के बाद स्टोन कोल्ड ने अपनी जगह पक्की करी किंग ऑफ द रिंग 1996 के सेमीफाइनल में अगेंस्ट मार्क मेरो। ऑस्टिन ने मार्क मेरो को तो हरा दिया, लेकिन उस मैच में ऑस्टिन को इंजरी का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से उनके माउथ में स्टिचेस लगे। इसके बाद ऑस्टिन का मुकाबला फाइनल में होना था जेक द स्नेक रॉबर्ट्स के साथ। जेक रॉबर्ट्स ऑलरेडी इंजर्ड थे और ऑस्टिन ने फाइनल्स में जेक द स्नेक रॉबर्ट्स को बुरी तरह से हराया और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन क्राउन हुए 1996 किंग ऑफ द रिंग। इस जीत के बाद कौन भूल सकता है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की वो फेमस किंग ऑफ द रिंग स्पीच। इस स्पीच के बाद जन्म हुआ था कैच फ्रेज ऑस्टिन 316 का। इस किंग ऑफ द रिंग 1996 विक्ट्री के बाद स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का करियर स्काई रॉकेट हो गया WWE में और हमने देखा कि ऑस्टिन ने आने वाले सालों में कैसे सिंगल हैंडेडली WWE को अपने शोल्डर्स पे कैरी किया। ये कहना गलत नहीं होगा कि 1996 किंग ऑफ द रिंग की जो जीत थी इसने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के मेन इवेंटर बनने में। दोस्तों, 1997 किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में ट्रिपल एच फर्स्ट राउंड में एलिमिनेट हो गए थे अहमद जॉनसन से हार के वाया डिस्क्वालिफिकेशन। लेकिन WWE को लीगल एक्शन की धमकी देने के बाद फर्स्ट राउंड में ट्रिपल एच ने रिप्लेस किया केन शैमरॉक को और उनका मैच हुआ क्रश के अगेंस्ट। ट्रिपल एच ने क्रश को हराया और 1997 किंग ऑफ द रिंग में फिर से फेस करा अहमद जॉनसन को। इस मैच में हमने देखा कि चाइना की मदद से ट्रिपल एच ने अहमद जॉनसन को हरा दिया और अपनी जगह पक्की करी फाइनल्स में, जहां पे उनका आमना सामना होना था मैनकाइंड के साथ। इस फाइनल मैच में भी सेम कहानी थी, चाइना ने इंटरफियर किया और इस अनफेयर एडवांटेज की वजह से ट्रिपल एच ने मैनकाइंड को हरा दिया और बन गए 1997 किंग ऑफ द रिंग। WWE ने आइडली बुक किया था ट्रिपल एच को 1996 किंग ऑफ द रिंग जीतने के लिए, लेकिन मैडिसन स्क्वायर गार्डन कर्टन कॉल इंसिडेंट की वजह से WWE ने पनिश किया ट्रिपल एच को और उनकी जगह स्टोन कोल्ड जीते 1996 किंग ऑफ द रिंग। तो अब 1997 में बारी थी फाइनली ट्रिपल एच की किंग ऑफ द रिंग बनने की। 1997 में हमने देखा किंग ऑफ द रिंग जीतने के बाद ट्रिपल एच ने ज्वाइन करी डी जनरेशन एक्ट और वहां से ट्रिपल एच का करियर सिर्फ अपवर्ड्स ही गया WWE। आज की डेट में ट्रिपल एच का ओवरऑल इन रिंग करियर लेजेंडरी माना जाता है और ये कहना एकदम सही होगा कि इट ऑल स्टार्टेड विद द 1997 किंग ऑफ द रिंग विक्ट्री फॉर हिम। दोस्तों, कर्ट एंगल ने अपना WWE डेब्यू 1999 सर्वाइवर सीरीज में किया था। साल 2000 में ब्रैड शॉ और बबर ए डडली को हराने के बाद किंग ऑफ द रिंग 2000 में क्वार्टर फाइनल मैच में कर्ट एंगल का आमना सामना होना था Y2J क्रिस जेरिको के साथ। इस मैच में हमने देखा एंगल ने जेरिको को एक हार्ड फॉट मैच में हराया और अपनी जगह पक्का करी सेमीफाइनल मैच में। सेमीफाइनल मैच कर्ट एंगल के लिए बहुत आसान होने वाला था क्योंकि सामने थे क्रैश हॉली। 3 मिनट 10-15 सेकंड के अंदर उन्होंने क्रैश हॉली को हराया और फाइनल में अपनी जगह पक्की करी अगेंस्ट रिकीशी। किंग ऑफ द रिंग 2000 फाइनल्स में रिकीशी मोस्ट ऑफ द मैच में डोमिनेट कर रहे थे कर्ट एंगल को, लेकिन बाद में हमने देखा एंगल ने फायदा उठाया रिकीशी की इंजरीज का और फाइनली उन्हें हरा के कर्ट एंगल क्राउन हुए किंग ऑफ द रिंग 2000। दोस्तों, इस जीत के बाद कर्ट एंगल के स्टॉक्स WWE में बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। 2000 वही साल था जब किंग ऑफ द रिंग जीतने के बाद कर्ट एंगल ने अपने WWE करियर की फर्स्ट एवर WWE चैंपियनशिप भी अपने नाम करी। ये कहना गलत नहीं होगा कि 2000 किंग ऑफ द रिंग की जीत ने किक ऑफ किया एंगल का एक हिस्टोरिक WWE करियर जो कि चला 2006 तक, जिसके अंदर मल्टीपल WWE चैंपियनशिप्स विन थी और कई लेजेंड्स को भी हराया था कर्ट एंगल ने। दोस्तों, रेटेड आर सुपरस्टार एज ने
ने अपना WWE डेब्यू 1998 में किया था। अपने इनिशियल रन में एज एक ब्रूड नाम के ग्रुप का हिस्सा हुआ करते थे अलोंगसाइड क्रिश्चियन एंड गैंग्रेल। इसके बाद हमने देखा एज एंड क्रिश्चियन ने टैग टीम डिवीजन को डोमिनेट किया लेट 90s और अर्ली 2000s में। वहीं 2001 किंग ऑफ द रिंग की बात करी जाए, टेस्ट और पेरी सैटन को हरा के एज का मुकाबला होना था राइनो के साथ 2001 किंग ऑफ द रिंग सेमीफाइनल में। इस मैच में हमने देखा राइनो एज को डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन एंड में एज ने एग्जीक्यूशन की मदद से राइनो को इजीली हरा दिया और अपनी जगह पक्की करी 2001 किंग ऑफ द रिंग फाइनल्स में, जहां पे उनका आमना सामना होना था लास्ट ईयर यानी कि 2000 किंग ऑफ द रिंग विनर कर्ट एंगल के अगेंस्ट। फाइनल मैच में एज ने कर्ट एंगल को एक हार्ड फॉट मैच में हराया और एज क्राउन हुए 2001 किंग ऑफ द रिंग। इस जीत के बाद एज ने अपने WWE करियर में बहुत सारी हाइज देखी। ये क्लासिक एग्जांपल है दोस्तों कि कैसे किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट विक्ट्री ने एक मिड कार्ड WWE सुपरस्टार को कैसे लेजेंड बनने में मदद करी। हम सब जानते हैं बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर ने कैसे अपने डेब्यू ईयर यानी कि 2002 में कैसे राइज किया WWE में। उस साल किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में हमने देखा रॉ ब्रांड में बबर ए डडली और बुकर टी, इन दोनों को हरा के ब्रॉक लेसनर ने अपनी जगह पक्की करी सेमीफाइनल मैच में अगेंस्ट स्मैकडाउन सुपरस्टार टेस्ट। सेमीफाइनल मैच में लेसनर ने आसानी से टेस्ट को हराया और फाइनल में उनका आमना सामना होना था रॉब वैन डैम के अगेंस्ट। 2002 में WWE ने एक स्टिपुलेशन रखी हुई थी किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट को लेके कि जो भी WWE सुपरस्टार ये टूर्नामेंट जीतेगा उसका आमना सामना समर स्लैम में अनडिस्प्यूटेड चैंपियन के अगेंस्ट होगा। किंग ऑफ द रिंग 2002 के फाइनल में हमने देखा ब्रॉक लेसनर ने रॉब वैन डैम को डोमिनेट किया और उनको इजीली हरा दिया। इसके बाद लेसनर क्राउन हुए 2002 किंग ऑफ द रिंग और अल्टीमेटली समर स्लैम 2002 में उन्होंने चैलेंज किया रॉक को फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। उस समर स्लैम 2002 के मेन इवेंट में हमने देखा कि कैसे ब्रॉक लेसनर ने रॉक को भी हराया और उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी। ब्रॉक लेसनर बन गए यंगेस्ट WWE चैंपियन इन WWE हिस्ट्री। इसके बाद हम सब ने देखा कि लेसनर का करियर कैसे WWE में स्काई रॉकेट हो गया। 2003 रॉयल रंबल भी ब्रॉक लेसनर ने अपने नाम करी और उसी साल रेसलमेनिया 19 भी ब्रॉक लेसनर ने मेन इवेंट करी कर्ट एंगल के साथ। तब से लेके आज तक ब्रॉक लेसनर WWE में एक मेजर बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन है और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ब्रॉक लेसनर इज वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग WWE सुपरस्टार्स ऑफ ऑल टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ WWE। दोस्तों किंग ऑफ द रिंग प्रीमियम लाइव इवेंट का चार्म 2002 साल आते आते ऑलमोस्ट फेड हो चुका था। WWE के लिए इसे बुक करना थोड़ा मुश्किल भी हो गया था बिकॉज 2002 में स्मैकडाउन और रॉ के एक्सक्लूसिव रोस्टर्स थे। सो 2003 वो साल था जब WWE ने ये डिसाइड करा कि किंग ऑफ द रिंग एज अ पेपर व्यू विल बी स्क्रैप्ड और उसी साल किंग ऑफ द रिंग डिसकंटिन्यू हो गई एज एन एनुअल पेपर व्यू। कुछ सालों के बाद हमने किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट की वापसी जरूर देखी WWE में, लेकिन वो सेम पुराना चार्म मिसिंग था। अभी 1-2 साल से वापस से किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है WWE में और इस साल हम फिर से देखेंगे WWE किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग जो कि होगा जेडा सऊदी अरेबिया में। सो ये थी कहानी किंग ऑफ द रिंग के इंपैक्ट की ऑन द करियर्स ऑफ दीज WWE सुपरस्टार्स। वीडियो को यार लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, इससे मेरी बहुत हेल्प होगी। मैं करता हूं इस वीडियो को एंड और आप लोगों से मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए WWE के किस्से के साथ। टिल देन टेक केयर और जय हिंद।